साथियों नमस्कार। साप्ताहिकी के इस कार्यक्रम में सभी आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले 3-4 कार्यक्रम जो भी हमने शूट किए हैं, जो आपने देखे हैं, अगर आप उनमें देखें तो चाहे वो एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का प्रसंग हो, चाहे इलेना सैंडलेगर की शूटिंग हो, चाहे ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हो, एक बात जो उभर करके आई और जो मेरे जहन में हमेशा घूमती है वो ये है कि मानवीय क्षमताएं, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो चाहे मानसिक क्षमता हो, असीमित क्षमताएं होती है, उनकी कोई सीमाएं होती नहीं। और जब मैंने ये बात अपने एक लेक्चर में कही कि मानवीय क्षमताएं असीमित होती है, सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, चाहे आप उसेन बोल्ट को देख लें, चाहे श्वार्ज़नेगर को देख लें, चाहे इलेना सैंडलेगर को देख लें, या फिर हमारे ऑपरेशन थंडरबोल्ट में उन कमांडोज के ऑपरेशंस को देख लें, तो एक दर्शक ने एक प्रोग्राम में मुझसे कहा कि साहब क्षमताएं असीमित होती है, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी उन क्षमताओं को सीमित कर देते हैं। और मुझे ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। और साथियों, आज मैं इसी प्रश्न का जवाब एक छोटी सी कहानी के साथ देना चाह रहा हूं। साथियों, ये कहानी नहीं, एक रियल घटना है। ये घटना है अमेरिका की, सन 1887 की, 1887। फिलाडेल्फिया में एक ग्रॉसरी स्टोर है। उस ग्रॉसरी स्टोर में एक व्यक्ति जिसका नाम है इमैनुअल, वो इमैनुअल सब्जी खरीदने आता है। और जब सब्जी खरीदने आता है तो $20 का नोट वो काउंटर पे बैठी हुई लेडी को देता है। लेडी जो है नोट लेती है तो अचानक उसको लगता है कि उस $20 के नोट की शाही जो है वो उसके हाथ पर आ गई है। मतलब कि वो नोट बिल्कुल नया नया सा नोट था। और जब उसने देखा कि शाही भी हाथ पर आ गई है तो इसका मतलब कि नकली नोट का उसको अंदेशा हो गया। उसने इमैनुअल को अपने पास बिठाया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके घर की तलाशी ली गई। तो उसके घर की तलाशी में वो नोट, नकली नोट बनाने के सामान भी बरामद हुए। और चूंकि ये बहुत पुरानी बात है तो उस समय वो मैन्युअली नोट बनाया करता था, तो शाही भी वहां मिल गई और दूसरे सामान भी वहां मिल गए। तो जो प्राइमा फेसी एविडेंस हुए उस बेसिस पे उसको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद फिर वापस उसके घर की तलाशी हुई। और साथियों, आपको आश्चर्य होगा, जब उसके घर की तलाशी हुई तो 3 बढ़िया पोर्ट्रेट जो उसके स्वयं के हाथ के बनाए हुए थे वो पुलिस को मिले। और वो जब पोर्ट्रेट मिले, थोड़े समय बाद उन तीनों पोर्ट्रेट्स को ऑक्शन किया गया। तो जब पोर्ट्रेट्स को ऑक्शन किया गया तो तीनों पोर्ट्रेट $16,000 में भी कैसा हो, $16,000 में भी। एक बार 3 महीने बाद जब पुलिस वाले वापस उससे पूछताछ कर रहे थे, पुलिस वाले ने एक सवाल उससे पूछा इमैनुअल से कि ये बताओ, तुम चोर तो हो, लेकिन सबसे बड़ी चोरी तुमने किसके घर में की? उसने कहा सबसे बड़ी चोरी इमैनुअल ने इमैनुअल के घर से की है। सबसे बड़ा चोर तो मैं खुद हूं, और मैंने अपने आप को सबसे बड़ा चोर बनाया है क्योंकि मेरे पास क्षमताएं असीमित थी। मैं बहुत कुछ कर सकता था। अगर मेरी पेंटिंग, एक पेंटिंग अगर $5,000-6,000 में बिकने लायक थी, तो इसका कौन सा क्षण आया कि जब इमैनुअल नकली नोट बनाने के धंधे में जुट गया। साथियों, ये पहला चोर था। ऐसे 3 चोरों की कहानी है। अब आप दूसरे चोर की कहानी सुनिए। एक दूसरा चोर है, वो भी अमेरिका का है। उसका नाम है आर्थर बेरी। आर्थर बेरी बड़े बड़े लोगों की चोरी किया करता था। और ये घटना है 1910 की। जब चोरी किया करता था तो एक दिन, एक रात को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। और जो मेन उसका प्रोफेशन था वो ज्वेलरी की चोरी किया करता था। जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको 18 साल की सजा हुई।
18 साल की सजा उसने पूरी की, और उस सजा के बाद वो छूटा, तो जेल से छूटने के बाद में उसने ये सोचा कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में जी लूँ, क्योंकि जो चोर का लेबल लग चुका है वो ठीक नहीं है। वो एक छोटे से गांव में जाकर एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन कहते हैं कि 5-6 साल बाद फिर गांव के लोगों को पता पड़ गया कि अरे तो आर्थर बैरी है, एक बहुत बड़ा चोर है, ज्वेलरी चोर है, और वो हमारे बीच में रह रहा है। तो लोगों ने इकट्ठे होकर पूछा कि भैया तुम आर्थर बैरी हो ना? अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कहा मैं आर्थर बैरी हूँ। चोरी करते हुए पकड़ा गया था, 18 साल की जेल हो गई। अब उसके बाद मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर एक व्यक्ति ने उसको सवाल ये पूछा कि ये बताओ तुमने सबसे बड़ी चोरी कहाँ की? उसका जवाब यही था कि सबसे बड़ी चोरी आर्थर बैरी ने आर्थर बैरी से खुद से ही की है। उसने कहा कि मेरी 2/3 जिंदगी जेल में निकल गई। मैं चाहता तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता था, लेकिन सारी जिंदगी मैंने बेकार कर दी। क्यों? क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि अच्छी जगह कौन सी होती है और खराब जगह कौन सी होती है। साथियों, अब एक तीसरा चोर। साथियों, 2 चोर आप देख चुके हैं, इमैनुअल है, आर्थर बैरी है। अब मुझे पता नहीं लग रहा है तीसरा चोर कौन है। कौन हो सकता है तीसरा चोर? आप जानते हैं? नहीं पहचान पा रहे? मैं बताता हूं तीसरा चोर कौन है। वो तीसरा चोर है हर वो व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को देख रहा है। आप हैं, वो है, या मैं भी हूं। हर वो व्यक्ति जो अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर रहा है, जो अपने आप से चुरा रहा है, अपनी कैपेसिटीज को चुरा रहा है, वो हर व्यक्ति तीसरा चोर है आज की दुनिया में। और साथियों, क्या आप अपने आप से चोरी करने की आदत छोड़ सकते हैं? और जिस दिन आप अपने आप से चोरी करने की आदत छोड़ लेंगे, जिस दिन आप फुल कैपेसिटी पर काम करने लग जाएंगे, उस दिन आप तीसरे चोर नहीं रहेंगे। साथियों, उन 2 चोरों में और तीसरे चोर में, या मैं ये कह दूं कि उन दोनों में और आप में क्या अंतर है? बेसिक अंतर है। वो दोनों चोर डेलिब्रेट चोर हैं, वो दोनों चोर इंटेंशनल चोर हैं। और आप और हम जो तीसरा चोर हैं, वो तीसरा चोर अनइंटेंशनल चोर है। अनइंटेंशनल, हमारा चोरी का इंटेंशन नहीं है, लेकिन दोनों की केस में क्राइम सीरियस है। क्राइम सीरियस है और लॉस भी खतरनाक है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो आदमी, वो भी किसी का नुकसान कर रहा है और हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कहते हैं कि आम आदमी, वो जो तीसरी चोरी वाली कैटेगरी में आदमी आ रहे हैं सारे के सारे, अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी का सिर्फ 2 से 5% ही यूज कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि बढ़िया से बढ़िया आदमी अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी का सिर्फ 2 से 5% यूज कर रहा है, बाकी सारी अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसको कि यूज नहीं किया जा रहा है। फिर कहां जा रही है कैपेसिटी? वो जाती है कभी कभी व्हाट्सएप के बेकार जोक्स को ट्रांसफर करने में, कभी कभी घंटों अपने हमारे मोबाइल फोन्स को यूज करने में, कभी कभी ड्रग एब्यूज में, कभी कभी पोर्नोग्राफी में, कभी कभी लेट उठने में, जब हम नई चीज सीख नहीं पा रहे हैं, जब हमारी रीडिंग स्किल्स नहीं डेवलप हो पा रही है, जब हम कुछ नया कर नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें वो है जो कि हमारी कैपेसिटी को पूरी ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं करने देती। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्यों आप रात को 12-12, 1-1 बजे तक अपने मोबाइल फोन पर बिजी रहते हैं? क्या देखते हैं आप? क्या आप ये सोच रहे हैं कि कल पद्मश्री और पद्म पुरस्कारों की घोषणा होने वाली है? आज रात को घोषणा होने वाली है और आपका नाम उन पद्मश्री पुरस्कारों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस बात को आप देखना चाह रहे हैं? या आप ये सोच रहे हैं कि आज रात को नोबेल प्राइजेस की घोषणा होने वाली है और नोबेल प्राइज में मेरा नाम आया नहीं है, इस बारे में आप सोच रहे हैं, इसलिए आप मोबाइल फोन को देख रहे हैं? या कल
कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला है और उसमें आपका नंबर आने वाला है, इस चीज को आप देख रहे हैं। या रोमन मैग्सेसे अवार्ड या पुलित्जर अवार्ड या लिटरेरी अवार्ड की घोषणा आने वाली है वर्ल्ड लेवल पर, उसके बारे में आप चिंतित हैं कि उसमें आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर ये नहीं है कारण, तो फिर कोई ऐसा कारण नहीं है कि रात को 10, 11, 12, 1 और 2 बजे तक आप मोबाइल फोन पर चिपके रहे। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे आपके व्हाट्सएप हो, या चाहे दूसरे काम हो, वो सारी की सारी चीजें जो आपकी कैपेसिटी को निचोड़ रही है और व्यर्थ में निचोड़ रहे हैं, वो सारे के सारे उस चोर में और आप चोर में आप में किसी तरह का अंतर नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी वो $20 के नकली नोट बनाने में गुजार रहे हैं दोस्तों, जबकि हमारी कैपेसिटी बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग बनाने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए। वो पेंटिंग जो $16,000 में बिकी है, लेकिन वो $16,000 वाली पेंटिंग में हम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हम हमारी सारी कैपेसिटी उस $20 के नकली नोट को बनाने में गुजार रहे हैं। साथियों, आपको पता है वॉरेन बफेट शाम को 6 बजे बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं। वो कहते हैं शाम को 6 बजे बाद मेरा फैमिली टाइम है, और वो अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 23 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गया जबकि मैं सुबह 6 बजे उठ करके स्टेडियम पर नहीं गया। 500 डिलीवरी सचिन तेंदुलकर फेस करते थे जब एक्टिव थे, और 500 डिलीवरी फेस करने के बाद में फिर वो सोशल मीडिया पर आते थे। उन्होंने कहा सोशल मीडिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी कैपेसिटी को किस तरह से जीवंत रखा जाता है। मैं आपको तीसरा उदाहरण दे रहा हूं। कुमार मंगलम बिरला इस देश के जाने माने उद्योगपति हैं। उनके परिवार में एक नियम है कि रात को 8 बजे सभी एक साथ डिनर टेबल पर बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं। और जब रात को 8 बजे डिनर टेबल पर बैठते हैं तो सारे के सारे पूरे परिवार के लोग अपने मोबाइल फोन अपनी माताजी के पास सुरक्षित रख देते हैं। कोई मोबाइल फोन यूज नहीं करता है। 9:30 बजे मोबाइल फोन सिर्फ 15 मिनट के लिए देखते हैं सारे परिवार के लोग, और वापस मोबाइल फोन को अपनी माताजी को दे देते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक कल्चर है उनका, और वो कल्चर इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वर्क और लाइफ में बैलेंस को किस तरह से रखा जाता है। तो साथियों, आज मैं आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप तीसरे चोर की कैटेगरी में मत आइए। अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कीजिए, अपनी फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल कैपेसिटी को पूरा उपयोग कीजिए। आप उस कैटेगरी में मत आइए कि सिर्फ 2 या 5% कैपेसिटी आप यूज करें और बाकी 95% कैपेसिटी आपकी अनयूज्ड हो जाए। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि जो कुछ आज हमारा डिस्कशन हुआ है, आप अपनी पूरी कैपेसिटी को पूरी मजबूती के साथ यूज करेंगे और तीसरे चोर की कैटेगरी में आप अपने को आपको शामिल नहीं करेंगे। तो साथियों, अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।